हेलो बच्चों, मैं महेश चमोली आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स में। बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जो एनडीए है वो 12th के बाद ज्वाइन करें या एनडीए 10th के बाद ज्वाइन करें। तो एक आपने कोर्स का नाम सुना होगा, फाउंडेशन कोर्स, जिसको कई सारी एकेडमी में एनडीए विद स्कूलिंग कहते हैं। एनडीए विद स्कूलिंग मतलब स्कूलिंग भी आपका किया जाएगा और उसके साथ साथ आपको एनडीए की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। एक चीज़ तो बच्चों हमें समझना है कि 12th के बाद जब आप एनडीए के लिए जाते हैं तो एक तो सबसे पहले आपके पास चांसेस और अटेम्प्ट कम बच जाते हैं, एक। और दूसरा क्या है कि आपको पास एक या दो अटेम्प्ट तो सिर्फ चेक करने के लिए रहता है कि कहाँ पे आपकी कमी रह गई, क्योंकि वो फोबिया जो होता है, एग्जाम में बैठने का जो फोबिया होता है, उसको भी थोड़ा सा हमें दूर करना होता है। तो वो एकदम से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा। और कई बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए क्रैक कर लेते हैं, लेकिन आप उनका कंपेयरिंग नहीं कर सकते। क्यों? हर एक बच्चा भगवान ने एक ही तरह से नहीं बनाया है। सबका माइंड ऑब्जर्वेशन जो पावर होता है वो अलग अलग है। कोई बहुत स्लो लर्नर होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बहुत शार्प लर्नर होता है। तो जो बहुत अच्छा बच्चा है और जो वो बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं एनडीए एग्जाम, तो मुझे लगता है कि उनको गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि एवरेज बच्चे, ऐसे बच्चे जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उनके लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उनके लिए हमें अटेम्प्ट को भी देखना पड़ेगा कि कितने अटेम्प्ट बचे हुए हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो ज़्यादा इस बात को बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स की, जिसको मैंने अभी कहा कि एनडीए विद स्कूलिंग भी कहते हैं। 10th के बाद जो है हम उसके बात करते हैं। तो 10th के बाद फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है कि बच्चा हमारे ही यहाँ से दून डिफेंस अचीवर्स से ही, मान लीजिए आपने 9th वहाँ से किया, 10th आपने वहाँ से किया, उसके बाद आप 11th में आए, तो आप 11th में हमारे पास आए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग स्कूलिंग की नहीं, उसके साथ साथ एनडीए की भी तैयारी करवाते हैं। एनडीए की तैयारी में क्या होता है, अब आप बोलेंगे कि जी हमारा बच्चा तो एक्चुअली पहले स्कूल जाता है, उसके बाद वो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन के बाद वो सेल्फ स्टडी करता है और उसका पूरा दिन भर जो है पढ़ाई में चला जाता है। तो क्या वो एनडीए क्रैक कर लेगा? हाँ, आपको लगेगा कि बिल्कुल वो क्रैक कर लेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एनडीए इज ऑल अबाउट नॉट स्टडी, नॉट हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग टूवर्ड्स दी एनडीए। इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्या हो रही है, गेम्स, स्पोर्ट्स भी इसके पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि पढ़ना ही जरूरी है। इसके साथ बच्चे को फ्रेश रखने के लिए, बच्चे को खुश रखने के लिए, उसका माइंड काम हो, जिससे वो चीज़ों को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाए बिना विदाउट हेजिटेशन के, उसके लिए उसको फ्रेश रहना जरूरी है। तो फ्रेश उसका माइंड कैसा रहेगा, उसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में जो हमारे यहाँ कराई जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल में आपने देखा होगा, जैसे बच्चा आपका घर पे है तो वो बहुत सारा पढ़ तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसको और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिल रहा। आपने हमारे यहाँ पे आप जब देखेंगे दून डिफेंस अचीवर्स में जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, तो उनका जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको खुद जो है अपनी बेडशीट लगानी है, उसके बाद जाकर के उसको पीटी करनी है, पीटी के बाद जाकर के उसको स्कूल जाना है, स्कूल पे आने के बाद वो लंच करेगा, तो लंच के बाद आधा एक घंटा आराम करने के बाद फिर उसकी एनडीए की क्लासेस है। एनडीए की क्लासेस के बाद उसको क्या है, गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट पार्टिसिपेट करना है ना। तो बच्चों के साथ ही बच्चे खुलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ये चीज़ आप घर पे नहीं कर सकते। हाँ, आप पढ़ाई का एक माहौल तो दे सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। दूसरी बात करें कि हमारे यहाँ पे हमारी एकेडमी में आपने देखा होगा कि हमारी एकेडमी में हमारा हर चीज़ का एक मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, और भी बहुत सारे, पूरी डिफेंस की एक टीम है जो कि हर एक चीज़, हर एक आदमी अपने हर एक सेक्टर को देखता है। आप जब यहाँ हमारी एकेडमी में आएंगे तो आप सिर्फ मुझसे ही नहीं मिलेंगे, मेरे साथ साथ हमारी पूरी एक टीम है जो बच्चे को ग्रो करने में हेल्प कर रही है, जो बच्चे का पूर्ण मानसिक विकास कर रही है। मतलब आप एक तरह के मान करके चलिए कि जब 11th में आपका बच्चा जब हमारे पास एडमिशन लेगा और 12th के बाद आप देखेंगे इन 2 सालों में आपका बच्चा वो नहीं रहा जो पहले था। अब वो बहुत चेंज हो चुका है, उसका माइंड जो है बहुत ब्रॉड हो चुका है। अब वो एक चीज़ के बहुत सारे आयाम देख पा रहा है। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको यहीं मिलेंगी, ये चीज़ आपको ऐसा नहीं कि घर पे मिल जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बोला कि सर ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो हमें इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? फाउंडेशन कोर्स के बारे में कितना फीस है, किस तरीके से पढ़ाई होगी, कौन कौन किस सब चीज़ों को देखता है, उसके बारे में आप हमारे दिए गए नंबर को 7060032450 पे कॉल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड
कोई भी क्वेरी हो, हमारा मोटिव यही नहीं है कि हमें बच्चे को मतलब हमारे पास आएगा तो ही हमें उसको सक्सेस दिलाना है। हमारा मोटिव ये भी है कि हम उसको सही गाइड करें, है ना। हो सकता है कि वो बच्चा आपका बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन ना लेकर के कहीं और जगह एडमिशन लेता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है कि एजुकेशन सेक्टर अगर बिक गया और एजुकेशन सेक्टर अगर बायस्ड हो गया तो हमारी कंट्री कभी डेवलप नहीं हो सकती, कोई भी नेशन डेवलप नहीं हो सकता। एजुकेशन सेक्टर में मेरा मानना है कि कोई बायस्ड फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये देख करके नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है हमारे यहाँ एडमिशन नहीं ले रहा है तो मैं उसे जानकारी क्यों दूँ। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे दिए हुए नंबरों पे अगर आप कॉल करते हैं तो आप न सिर्फ फाउंडेशन की जानकारी, डिफेंस रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी हो आप पूछ सकते हैं हमारे नंबरों पर। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी बच्चा 11th में हमारे पास आता है या 10th करके बाद आता है या फिर 12th के बाद आता है तो बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शन है। सिर्फ उनको ये पता है कि एनडीए करना है, लेकिन एनडीए में क्या ऑप्शंस हैं वो सब जानकारी कौन देगा, है ना। एनडीए में जैसे इंडियन आर्म फोर्स होता है, मिलिट्री फोर्सेस होता है, नेवी का होता है, नोवल एकेडमी होता है, तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा। ये सब चीज़ें बताएंगे हमारी एकेडमी, ये सब चीज़ें बताएंगे कि जब आपका बच्चा घर से बाहर निकलेगा, ये सब चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है। जब आप हमारे यहाँ एडमिशन करेंगे तो आपके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। वो क्या खाना खाता है, वो कहाँ जाता है, वो फ़ोन कितनी देर चलाता है, वो अपने मम्मी पापा से कितनी देर बात करता है। अगर वो क्लास में अब्सेंट नहीं हुआ, अगर वो क्लास में अब्सेंट है तो क्या माँ बापों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। बाकी जगह अगर आप पढ़ा रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कहीं और जगह पढ़ा रहे हैं, तो क्या उनका वीकली टेस्ट उनके फ़ोन नंबर पे मैसेज किया जाता है? क्या उनको व्हाट्सएप रिपोर्ट दी जाती है कि भाई हफ्ते में आपके बच्चे का क्या परफॉर्मेंस रहा? मुझे नहीं लगता कि बाकी एकेडमीज क्या कर रही है, लेकिन हमारा संस्थान इस ओर कार्यरत है और हम इस ओर पूरी तरीके से तत्पर है कि हम इसके लिए पूरी जी जान लगा देंगे कि जो भी बच्चा हमारे पास आए, हमें उसे किसी भी हालत में 2 सालों में एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा बच्चा तैयार करना है, ताकि पेरेंट्स जब 12th में अपने बच्चे को लेकर के आए तो वो ये ना देखें कि बच्चे में क्या चेंजेस हुआ है, बल्कि वो ये देखें कि जो भी चेंजेस हुआ है ये बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में जरूर जो है अपना सक्सेस हासिल कर लेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, कई पेरेंट्स सोचते हैं कि यार हम लोग ना आर्मी स्कूल में या फिर हम लोग आरएमसी में एडमिशन दे देंगे। आपने देखा कि एनडीए में एडमिशन कैसा होता है, 70 या 60% बच्चे जो हैं आरएमसी और आर्मी स्कूल से होते हैं। तो फिर आपका भी सोचना होगा कि नहीं, हम आर्मी स्कूल या आरएमसी में दे देंगे। नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? आर्मी स्कूल या आरएमसी में आपने देखा कि सीटें कितनी होती हैं। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर कैलिबर नहीं है आरएमसी में सिलेक्शन होने का। नहीं, आप देखें हर साल आरएमसी में 2 बार पेपर होता है, ठीक एनडीए की तरह, और उसमें भी आप देखेंगे क्या कि उसकी जो सीटें होती हैं 1 या 2, हर स्टेट में 1 या 2। यूपी जो बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत अच्छा स्टेट है, यूपी जिसे मैं एक तरह से देश ही मानता हूँ, वो स्टेट है ही नहीं, तो यूपी जैसे स्टेट में सिर्फ 6 या 7 सीटें आरएमसी में रहती हैं। उत्तराखंड जहां अभी हम लोग हैं, देहरादून में, आप जानते होंगे देहरादून एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। अगर आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो देहरादून से अच्छा प्लेस आपको नहीं मिलेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आरएमसी की, तो आरएमसी में उत्तराखंड की 1 सीटें रहती है। 1 सीटें आप बताएं, क्या लगता है आपको कि क्या एक ही बच्चा उत्तराखंड में पढ़ने वाला होगा पूरे स्टेट में? नहीं, उससे ज़्यादा भी हैं। तो फिर अगर आपका बच्चा आरएमसी क्लियर नहीं कर पाया, आर्मी स्कूल में नहीं जा पाया, तो क्या वो एनडीए क्लियर नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी एकेडमी है, हम भी उस ओर कार्य कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूरा उसी तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं जैसे आरएमसी में कराया रहता है। अगर आप एक दिन उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपसे गलती हो, लेकिन जब वो आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा, जब बच्चे का उठना ही 4 से 5 बजे के बीच होगा, जब बच्चे को खुद ही अपनी बेडशीट साफ करनी पड़ेगी, बिल्कुल क्लीन रखना पड़ेगा, जब बच्चे को डेली जो है मॉर्निंग में उठ करके पीटी कराई जाएगी, तो वो उसकी आदत बन जाएगी, वो उसकी आदत में शामिल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसा करना है, हर दिन ऐसा होता है हमारे संस्थान में। और हमारा संस्थान इस ओर पूरी तरीके से तत्पर है कि कोई भी बच्चा, एक एक बच्चा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसने 2 साल एडमिशन लेना है, इसलिए ज़रूरी है कि वो बच्चा जब आगे तैयार होकर के एनडीए ज्वाइन करेगा तो वो न सिर्फ हमारा नाम रोशन करेगा बल्कि कंट्री को भी आगे सर्व करेगा। तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और दून डिफेंस अचीवर्स में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चे की तैयारी हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, जो नंबर है 7060032450।
इससे रिलेटेड, डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कभी भी कोई भी क्वेरी हो, आप किसी और संस्थान में भी पढ़ रहे हो, आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। मैं खुद आपसे बात कहूँगा, आप खुद कह सकते हैं कि सर मुझे महेश सर से बात करना है। आप बिल्कुल हमारे नंबरों पे कॉल करके आप हमसे कोई भी क्वेरी, कोई भी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।